दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विल के बारे में। हालांकि विल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में मैंने कुछ विल के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बताना रह गई थी। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करूँगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम देखिए, हमारा जो वीडियो बनाने का मोटिव है वो यही है कि जो कुछ नॉलेज हम लोगों के पास है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। और आप लोगों के बहुत सारे उसमें कमेंट्स भी आते हैं, विल के बारे में बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। इसलिए मैंने सोचा कि जो कुछ बातें उस वीडियो में रह गई थी, इस वीडियो में बनाना बहुत ज़रूरी है। और आपके ये कमेंट्स और जो आप वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, वो हमें मोटिवेट करता है। ऐसे ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। अगर हमारी वीडियो पसंद आता है तो उसे आप ज़रूर लाइक करिए। इनसे हम मोटिवेट होते हैं कि हम ऐसी जो वीडियोज़ हैं, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है या नॉलेज है, वो हम आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है, विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि एक इंसान अपने जीते जी अपने लाइफ टाइम में बनाता है, ताकि जो भी उसकी संपत्ति है वो मूवेबल है या इमूवेबल है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो जिसको देना चाहे वो दे के जा सके। अब विल का क्या है कि विल रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरी विल रजिस्टर्ड नहीं है या मुझे रजिस्टर्ड करानी है या इसके क्या फ़ायदे हैं। देखिए, भारतीय कानून यानी इंडियन कानून के हिसाब से जो विल है, एज पर द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, जो विल का रजिस्टर होना जरूरी नहीं है। विल आप एक प्लेन कागज पे हैंड रिटन, मतलब उसको टाइप्ड होना भी जरूरी नहीं है। अगर आप हाथ से लिख के भी एक विल को प्रॉपर जो उसकी प्रेस्क्राइब्ड है एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट, और जो विल की एक वैलिड विल की रिक्वायरमेंट है, यानी कि कम से कम 2 विटनेस उस पर उसके साइन होने चाहिए। विल लिखने वाला होशो हवास में होना चाहिए, मतलब उसकी कुछ मेंटल कंडीशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसे पता ही नहीं था कि वो क्या लिख रहा है, या जोर जबरदस्ती उसे ना कराया हो। हाथ से लिखा हुआ विल भी मान्य होता है अगर वो एक क्राइटेरिया पे ठीक बैठता है तो, यानी कि अगर हाथ से लिखी है या हाथ से नहीं भी लिखी है, टाइप कराई है, विल का बस कुछ रिक्वायरमेंट है कि विल उसके अंदर आप कुछ प्रॉपर्टी किसी को देना चाह रहे हैं तो स्पष्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। आपकी जितनी प्रॉपर्टी उस वक्त की थी उस विल पे कम से कम 2 विटनेसेस, गवाहों के हस्ताक्षर होने चाहिए, जो ये बयान दे सके कि हमारे सामने वो विल लिखी गई थी और जो लिखने वाला था वो अपने पूरे होश-ओ-हवास में था, उसकी मेंटल कंडीशन बिल्कुल ठीक थी। और विल वाले के भी अपने हस्ताक्षर तो होने ही चाहिए। अब इसमें है कि विल रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड। देखिए, मैंने जैसे कि अभी शुरुआत में बताया कि रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक वैलिड विल है। लेकिन फिर भी रजिस्ट्रेशन विल के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, उसको प्रूव करना थोड़ा ज़्यादा आसान रहता है। क्योंकि जो अनरजिस्टर्ड विल होती है उसमें बहुत सारे सवाल भी उठते हैं। बहुत रिश्तेदार आते हैं जो विल के अगेंस्ट अपने ऑब्जेक्शंस फाइल करते हैं कि वो इस विल को मानने से मना करते हैं, उसको चैलेंज करते हैं। देखिए, अब इस बात को ऐसे मत लीजिएगा कि जो अगर विल रजिस्टर्ड है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। आप किसी को कोर्ट में केस फाइल करने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन जो रजिस्टर्ड विल है उसको प्रूव करना थोड़ा आसान हो जाता है। उसका डिसमिसल, उसका जो रिजेक्शन है, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन क्या रजिस्टर्ड विल भी अपने आप में एक वैलिड डॉक्यूमेंट है, या रजिस्ट्रेशन होना उसका सफिशिएंट है उसकी वैलिडिटी को प्रूव करना? सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट धनी राम, जो कि 2023 में आई थी, धनी राम वर्सेस शिव सिंह, उसमें साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर एक विल रजिस्टर्ड है, आप गौर से सुनिएगा, अगर एक रजिस्टर्ड विल है तो वो अपने आप में सफिशिएंट नहीं है अगर उसके दूसरे क्राइटेरिया अगर पूरे नहीं होते हैं। मान लीजिए जैसे कि एक रजिस्टर्ड विल है, लेकिन उस पर अगर विटनेसेस हैं और वो उसको अगेंस्ट प्रूव करते हैं कि नहीं, हमारे सामने ये नहीं हुआ, या जो विटनेसेस है वो प्रूव नहीं कर पाते, या विटनेसेस पूरे नहीं है, या विटनेस कोर्ट में नहीं आ पाते, मतलब जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं करते हैं, तो वो विल को भी, चाहे वो रजिस्टर्ड हो, उसको भी इनवैलिड घोषित कर सकती है कोर्ट। तो सिर्फ रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं होता, उसकी जो रिक्वायरमेंट इंडियन एविडेंस एक्ट वो भी पूरी होनी चाहिए। अब जैसे कि हमने शुरुआत में बताया था विल के बारे में, एक और चीज़ है कि विल, जब आदमी विल करता है और उसकी मौत के बाद आप विल को यूज़ करते हैं, तो क्या मरने के बाद भी हम उस विल को रजिस्टर करा सकते हैं? यानी टेस्टेटर यानी विल लिखने वाले की मौत के बाद और रजिस्टर्ड विल नहीं है, क्या उसको रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है? बिल्कुल कराया जा सकता है। एज पर द सेक्शन 40 ऑफ द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, विल को आप रजिस्टर करा सकते हैं। जो उसका एग्जीक्यूटर है या एग्जीक्यूटिव बेनिफिशियरी अगर सेम ही है, वो उस विल को रजिस्टर करा सकता है। उसे प्रॉपर फॉर्मेट है, आप एफिडेविट फाइल करिए, रजिस्ट्रार के सामने अप्लाई करिए, विटनेसेस के एफिडेविट फाइल होंगे,
जो रजिस्ट्रार है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को देख के अगर उसको लगेगा कि ये सब डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, विटनेसेस को बुलाया जाएगा, उनके एफिडेविट्स लिए जाएंगे। अगर उसको ठीक लगेगा, उसमें उससे संदेह नहीं होगा कोई भी, तो वो विल को रजिस्टर कर सकता है और विल रजिस्टर हो सकती है। तो विल के बारे में ये जानकारी, थोड़ी सी जानकारी दी है चाहे मैंने, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। मैंने फिर बताया कि रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों विल वैलिड हैं। बस विल के जो क्राइटेरिया हैं वो पूरे होने चाहिए। अगर आप किसी को कोई प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो स्पेसिफिकली किसी को देना चाहते हैं तो वो उसमें लिखें। बेनिफिशियरी कौन होगा, उसका नाम, पता, सब कुछ ठीक ठाक उस विल में लिखें। एग्जीक्यूटर कौन होगा वो भी आप उसमें मेंशन करिए। अगर आप चाहते हैं कि एग्जीक्यूटिव बेनिफिशियरी एक हो तो वो भी वैलिड है। आप एक ही बंदे को एग्जीक्यूटिव और बेनिफिशियरी दोनों बना सकते हैं, लेकिन वो सब डिटेल्स स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। लिखने वाले की खुद की डिटेल्स भी और जिसके वो दे रहा है उसकी भी स्पेसिफिक बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उसमें कोई एम्बिग्यूटी यानी कुछ इधर उधर बातें नहीं होनी चाहिए, घुमा फिरा के या कुछ कि ऐसे होगा तो वैसे, ऐसे कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। विल साफ होनी चाहिए। उसमें कम से कम दो ऐसे विटनेस होने चाहिए जो ये गवाह ये साबित कर सके कि जब आपने विल लिखी थी उनके सामने लिखी थी या उन्होंने देखी थी आपको लिखते हो, और आपकी जो उसको कंडीशन थी वो बिल्कुल सही थी। दो गवाहों के हस्ताक्षर भी उसमें होने चाहिए। देखिए, हालांकि विल रजिस्टर या अनरजिस्टर वो आपका अपना चॉइस है, लेकिन मेरी एडवाइस ये रहेगी कि अगर विल आपने करवाई है अपने जीवन काल में और आप चाहते हैं कोई डिस्प्यूट ना हो तो उस विल को आप रजिस्टर जरूर करवा लें। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो लास्ट विल होती है आपकी, जो आप अपने जीवन काल में कितनी और विल लिख सकते हैं। कई बार मुझसे लोगों ने पूछा कि 2 विल थी, एक विल उस डेट की थी, उसके बाद उन्होंने विल लिखी और उनकी डेथ हो गई, तो क्या मैं उस विल को यूज़ कर सकता हूँ? नहीं, जो आपकी लास्ट विल है वही हमेशा वैलिड मानी जाएगी। उससे पहले सारी विल नल एंड वॉइड हो जाएंगी। लास्ट विल को ही आप हमेशा ओरिजिनल विल माना जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।